चलिए आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के बारे में। सबसे पहले ये बता दें, जितने भी लड़के या जितने भी लड़कियां आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और साथ ही में आपको ये भी हम बताना चाहते हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चैप्टर हर एक एग्जाम में आता है, ऑल वनडे एग्जाम में आता है। चाहे आप आर्मी का एग्जाम दे लें, चाहे पुलिस का एग्जाम दे लें, चाहे बीएसएफ का एग्जाम दे लें, चाहे सीएसएफ का, कोई भी वैकेंसी आती है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। इससे आपको हमेशा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये रीजनिंग का एक पार्ट है, ठीक है। और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम बताने जा रहे हैं आप सभी को। सबसे पहले 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे, इसमें एबीसीडी और नंबर का प्रयोग होता है, ठीक है, आंसर लाने के लिए। और मेंटेलिटी यानी आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना रहता है। सबसे पहले ये बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग में हमें एबीसीडी का ध्यान रखना है। पहले हम एबीसीडी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, और नंबर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, और कैसे आंसर निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको सबसे बेसिक चीज हम बता देते हैं कि हमें आंसर कैसे पता चलेगा, या सवालों को कैसे लगाया जाएगा, या सवाल में पूछता क्या है वो बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बता देते हैं आपको ट्रिक क्या है इसकी। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले ये बता दूं, आप सभी लोग को मालूम है कि एबीसीडी टोटल 26 होता है, ठीक है। और 26 में मैंने 13 ऊपर लिखा है, 13 नीचे लिखा है। 13 ऊपर 13 नीचे इसलिए लिखा है कि रीजनिंग में जब भी सवाल आता है कोडिंग डिकोडिंग से, तो ऐसे डिवाइड कर दिया रहता है और उसी से उल्टा करके पूछता है, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे इसमें नंबरों का हम प्रयोग करते हैं वो भी आप लोग को बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने 13 नंबर लिख लिया, और यहाँ से यहाँ तक आपने 13 नंबर लिख लिया। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान सवाल कैसे बनना स्टार्ट होता है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे दे देगा ए, ठीक है, ए और जेड, इससे कंपेयर कर देगा ए जेड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देगा बी वाई, ठीक है, ए जेड बी वाई। और यहाँ पे लिख देगा, देखिए डी डब्ल्यू ई वाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा एफ यू, ठीक है, एफ यू। यहाँ पे जी टी, ठीक है, जी टी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर घुमा देगा, यहाँ पे जैसे लिख दिया जे, फिर के एल एम। फिर यहाँ पे हमें कैसे इसमें से कहेगा कि कौन सा गलत है वो बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से ये क्रम बन रहा है, यानी इससे मैच हो रहा है, यहाँ से मैच हो रहा है, उल्टा है, एक दोनों का उल्टा है। इनमें से 3 जो है ना, वो 1 2 3, ये जो तीनों है वो एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक सिमिलर है, यानी मिलते जुलते हैं। लेकिन ये सबसे अलग हो जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में यही पता करना रहता है कि कौन अलग है या कौन किस नंबर पे आता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह ऐसे पूछ देगा, जैसे लिख देगा ए बी एफ जी, ठीक है। 1 2, एफ कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। उसके बाद जी आता है 7 नंबर पे। अगर इसका मान ये है तो बताइए एच आई जे के। देखिए कुछ नंबर से सवाल ऐसे बनते हैं, जैसे एबीसीडी आप गिनेंगे, ABCD जैसे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आता है, वैसे ही आप लोगों से पूछ देगा, बताइए HIJKL कितने नंबर पे आता है। कोडिंग डिकोडिंग से इसका ये दूसरा रूप हो जाता है सवाल पूछने का। चलिए कई प्रकार बताएंगे, ये तो अभी स्टार्टिंग में हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस किस प्रकार से सवाल आती है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे कि किस किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जामों में, और किस किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सारी टाइप इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे कि कितने टाइप के सवाल आते रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको और भी पीछे मैथ की क्लासेस चली हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैथ के सारे चैप्टर चल रहे हैं जो भी आर्मी के एग्जाम में आते हैं, और नॉर्मली हर एक एग्जाम में आते हैं, तो उससे सारे सवाल चल रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखते रहिएगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ABCD लिखा था उसे नोट कर लेंगे, एग्जाम में इसे याद कर लेंगे, मतलब एक का उल्टा क्या होता है या किस कितने नंबर पे कौन सा वर्ड पड़ता है, इसे अगर याद कर लेंगे तो आपको लगाने में बहुत आसानी होती है। जैसे पहले हम लिख लेते हैं फिर से, जैसे कि हमने कोडिंग डिकोडिंग का ये लिख लिया। अब हमें करना क्या रहता है और सवाल बनता कैसे वो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसे किस प्रकार का बनता है वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 इसे किस प्रकार का बनता है वो भी दिखाएंगे। मतलब 4 से 5 प्रकार के हम सवाल बताने जा रहे हैं जो आपके इसी मतलब इन्हीं प्रकारों में से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। हाँ, इनके जो अक्षर होते हैं वो बदले होते हैं थोड़े से, और उन पे आपको विचार करना रहता है। तो चलिए 2-4 सवाल आपको बताते हैं जो हमने सेलेक्ट किया है आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल। चलिए, तो आपके सामने बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है, और सबसे पहले बड़ी बात ये बताने वाली है कि अगर आप इन चारों क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप रीजनिंग का 70% क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आराम से लगा लेंगे हर एक एग्जाम का। सबसे पहले ये बताओ कि ये चारों जो क्वेश्चन है 4 प्रकार के हैं और इन्हीं से हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए नंबर में कैसे बनते हैं, कोड से कैसे बनते हैं, और चेंज से कैसे बनते हैं, और ऐड करके कैसे बनते हैं, और आगे भगाने वाले कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखिए पहला टाइप क्या है। पहला हमारा टाइप है जैसे होम है, HOME। अगर होम को किसी कूट भाषा में यानी किसी नंबर में 1 2 3 4 लिखते हैं, और OEAL ऑयल को किसी नंबर में 2 4 0 5 लिखते हैं, तो बताइए AMOH को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, H का यहाँ पे मान हो गया 1 हो गया। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे E 5 नंबर पे आता है तो आपको देखना है कि कहीं 5 नंबर वाला तो नहीं है। मतलब आप लोगों को खुद सोचना पड़ता है कि रीजनिंग किस प्रकार से लगेगी। ठीक है, रीजनिंग का कोई ज्यादा फॉर्मूला बड़ा नहीं होता है, इसे बस आप लोग के दिमाग से सोचना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है। कभी कभी रीजनिंग इस प्रकार की आती है, एक सर्किल होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे 1 4 8 यहाँ पे बताना रहता है क्या होता है। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कोडिंग डिकोडिंग वाला समझ लेते हैं। यहाँ पे H का मतलब हो गया 1, और यहाँ पे O का मतलब हो गया 2, यहाँ पे M का मतलब हो गया 3, यहाँ पे E का मतलब आपका हो गया 4। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे भी मिलाएंगे ले लेंगे। जैसे देखिए दोनों में O है और यहाँ पे O का मतलब 2 है, यहाँ पे भी O का मतलब 2 है, मतलब दोनों में कॉमन आपको मिलना चाहिए ताकि तीसरा आप उससे पकड़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन में देख सकते हैं यहाँ पे भी O का मतलब ही 2 ही है। ठीक है, E का मतलब 4 है, A का मतलब 0 है, L का मतलब 5 है। उसी प्रकार इनमें से अब आपको देखना है A, इनमें से आप देख सकते हैं A है और यहाँ पे भी A है, तो A का हम वैल्यू यहाँ पे 0 रख लेंगे, तो A का यहाँ पे मान हम 0 रख लेते हैं। चलिए 0 रख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं M किस में है, M ऊपर वाले में है और M 3 नंबर पे है, और यहाँ पे 3 नंबर पे 3 है, तो यहाँ 3 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे O है, O यहाँ पे पहले नंबर पे है और O का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे H है और H इसमें पहले नंबर पे यहाँ पे है और इसका मान 1 है, तो यहाँ पे A रख लेते हैं। तो ये तो पहले टाइप का हो गया। जो पहले टाइप का हो गया जो नंबर से दे देता है, ABCD को रख देगा, उनके संख्या मान लेता है कोई, और उन्हीं से मिलता जुलता 2 संख्याओं को रख देता है ताकि कॉमन मिलाने में आपको आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किसी कूट भाषा में लिखा है B, यहाँ पे लिखा है BCD को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ABCD, यहाँ पे A कर लीजिएगा। ठीक है, A कर लीजिएगा। यहाँ पे ABCD को ZYXW लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए FGHI को क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम ABCD जो ऊपर लिखे हैं उससे मिला लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ABCD को अगर हम ZYXW लिखते हैं यानी 4 आगे का नंबर ले लेते हैं, 4 पीछे का नंबर ले लेते हैं, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरह अगर उसके बाद के 4 नंबर लेते हैं, ये अगर लेते हैं, तो उसी प्रकार पीछे के भी 4 नंबर ये होंगे हमारे। तो यहाँ पे VUTS हो जाएगा। ठीक है, VUTS
एस, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपका जैसे संख्या बढ़ाने, जैसे देखिए किसी में +1 बढ़ता है, +1, किसी में +2 बढ़ता है। +2 का मतलब क्या होता है, दो छोड़ के, एक छोड़ के, जैसे H लिया, H के बाद J लेगा, J के बाद L लेगा, मतलब लगातार एक एक छोड़ के एक एक पकड़ के, वहां पे इस प्रकार की ये सवाल देखेंगे। चलिए हमारा दूसरा टाइप था, ठीक है। यहाँ पे तीसरा टाइप देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के आते हैं। जैसे यहाँ पे C हो गया, D हो गया, G हो गया, H हो गया, इसका मान 22 है। देखिए इन सबको जोड़ा है। यहाँ पे यदि C की जितनी वैल्यू होती है नंबर पे, और D की जितनी वैल्यू होती है नंबर पे, G की जितनी वैल्यू होती है नंबर पे, H की जितनी वैल्यू होती है नंबर पे, उन सबको रख के जोड़ा है। जैसे देखिए C हमारे आता है 3 नंबर पे, 3 प्लस D आता है 4 नंबर पे, D 4, और यहाँ पे हमारा G कितने नंबर पे आता है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर पे ये आता है, ठीक है। और H हमारे 8 नंबर पे आता है। तो देखिए 4 3 7, 7 7 14, और 14 और 7 22 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको इसका मान रख लेना है। I कितने पे है ये देखना है, I 9 पे है, I 9 पे है, J आपका 10 पे है, A पे है, B 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 9 19, और एक 20, और 20 2 22, यहाँ भी आपका मान 22 ही हो जाएगा। ये इस प्रकार का एक सवाल था कि किसी भी ABCD पे कोई नंबर मान लिया जाता है, H कितने पे है, I कितने पे। इसी में एक और प्रकार होता है, कभी कभी यहाँ पे प्लस की जगह पे ना गुणा कर देता है। यहाँ पे जो एक प्लस दिया है, कभी कभी यहाँ पे गुणा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा आ जाती है, जो ये वैल्यू होती है बढ़ जाती है। देखिए आप जानते हैं अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, लेकिन गुणा करेंगे भी तो 4 होता है। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है, जब नंबर बदल जाता है, यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, लेकिन वहीं 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अब जोड़ने की जगह हमें गुणा करना है, तो जब गुणा करेंगे तो अधिक आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 7 84, यहाँ पे मतलब बढ़ते चले जाएगा, सबसे बड़ा नंबर आने लगेगा, ठीक है। तो कभी बीच में जोड़ देगा, बीच में घटा देगा, और बीच में गुणा कर देगा, ये तीनों वैल्यू रख देता है, लेकिन भाग कभी नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चौथा जो हमारा सवाल है कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार का आता है। देखिए जैसे A है, C है, E है, G है, यहाँ पे देखिए अंतर आपको पकड़ना है, ठीक है। कॉमन सेंस आपको यूज करना है। जैसे A के बाद C आ रहा है, ठीक है, A B C, यहाँ पे मतलब एक अक्षर छोड़ दिया, +1 आगे बढ़ा है, B के बाद C आ गया, C D E, यहाँ पे भी +1 आगे बढ़ा है, E के बाद यहाँ पे देखते हैं E के बाद F, F को छोड़ दिया, फिर G आया, मतलब एक एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से ये भी एक एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ा है, इसमें भी यदि एक एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ा है तो आगे का क्या होगा। यहाँ के बाद G के बाद B इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कैसे ले रहा है वो आपको दिखा देते हैं। जैसे A के बाद C लिया, C के बाद E लिया, E के बाद G लिया, G के बाद H लिया, उसी प्रकार उल्टा ले रहा है, B के बाद D ले रहा है, D के बाद F ले रहा है, F के बाद आपका I ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे H ले रहा है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे ये मिला लेंगे I K M O कहाँ है, I, ये हमारा I हो गया, K हो गया, M हो गया, O हो गया, N को यहाँ छोड़ दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा J हो जाएगा, K हो जाएगा, N हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पे J, ठीक है, J L N P, ये आंसर है। ये तो 4 प्रकार थे कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब आपको ज्यादा कोई फार्मूला तो होता नहीं है इसका, बस आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना रहता है, देखना रहता है कौन से नंबर पे कहाँ ABCD पढ़ रहा है। कभी उल्टा करके पूछ देता है, कभी 2-2 क्रम जोड़ देगा, कभी आपका 2-2 क्रम आगे बढ़ा देता है, +2 हो जाता है, +3 हो जाता है, ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहना। और कभी कभी किस तरह एक आध 2 और हम टाइप आपको बता देते हैं इसी पे लगातार, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। इससे आप लोग थोड़ा बहुत मतलब सवाल लगाते रहेंगे तो मतलब प्रैक्टिस में बना रहता है, और इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं होती है, बस आपको कॉमन सेंस जहां तक लगाना होता है कि आगे क्या हो सकता है। कभी कोडिंग डिकोडिंग में देखिए कभी +1 +2, जैसे A है तो यहाँ पे B रख दिया, B के साथ C D रख दिया, D E F G रख देता है, G +3 +4, मतलब ऐसे वैल्यू बढ़ाते चले जाएगा और पूछ देगा कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। तो जैसे इसने 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, तो अब आपको यहाँ पे 5 छोड़ के 6वां अंक इसमें से लिख देना है। इस प्रकार से आते हैं कुछ सवाल। उसके बाद आपका नंबर में हो जाता है, कभी कभी दे देता है B D E F O
हम अगर 4 7 9 2 से दर्शाते हैं या दिखाते हैं तो HIJ को किस नंबर से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी में आपको ये देखना होगा कौन किस नंबर पे पढ़ रहा है। मतलब ये सवाल के मैंने आपको 4 से 6 प्रकार बताए हैं इस पार्ट में, ठीक है। अगर इससे और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके आर्मी के एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया जाता है कि आर्मी का एग्जाम टफ बिल्कुल नहीं होता है, वो एक सिलेबस आर्मी का फिक्स होता है, उसी के अंदर सारा आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से अक्सर 1 से 2 सवाल आ जाते थे, तो मैंने आपको टाइप बता दिया है, सवाल बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं को आप रिवीजन कर लीजिए और इससे मिलते जुलते सवालों को हल कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिए, आपको अगली पार्ट उसी पे बना दिया जाएगा। चाहे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, आपको 1 दिन के अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए कल कुछ नया चैप्टर आप लोग के लिए हम लेके आएंगे।